स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम IDBI के एक ऐसे फंड को रिव्यू करेंगे जिसके अंदर अगर आप एक बार पैसा जमा कर देते हैं तो ये आपको दो बेनिफिट्स एक साथ देता है। पहला बेनिफिट तो ये कि जो भी पैसा आप जमा करेंगे उस पर आपको FD RD के कंपैरिजन में लगभग 2 गुने के आसपास रिटर्न्स मिलेंगे। दूसरा बेनिफिट ये है दोस्तों कि इसके अंदर एक मुश्त पैसा जमा करके आप मंथली बेसिस पर कुछ विड्रॉवल लगा सकते हैं। तो कितना विड्रॉवल लगा सकते हैं हम, कितना पैसा जमा करने के बाद में, और कैसे हमें एक फ़ंड सेलेक्ट करना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि हमारी कैपिटल पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट ना पड़े, इन सारी बातों को मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं उस फंड का नाम जिसके बारे में हम दोस्तों SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के बारे में बात करेंगे। IDBI एक AMC भी है बैंक के अलावा, और IDBI के दोस्तों बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स हैं। उसी में से एक म्यूचुअल फंड है IDBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड। IDBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड वो इक्विटी फंड है जो देश की टॉप 100 कंपनीज के अंदर अपना पैसा लगाता है। अब इस फंड के अगर हम ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो इसका ओवरऑल रिटर्न जो है जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने दोस्तों 14.92% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पिछले 5 साल के इस फंड के रिटर्न 15.24% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 22.05% के हैं। पिछले 1 साल में इस फंड ने 22.94% के रिटर्न्स दिए हैं, और पिछले 6 महीने में भी दोस्तों इसने 8.22% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब दोस्तों हमने इसी फंड को क्यों चुना है, इसके 2 मेजर कारण हैं। पहला कि ये फंड काफ़ी पुराना है। दूसरा, ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी का है। इसके अंदर दोस्तों फ्लक्चुएशन मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। अब दोस्तों ओवरऑल इसका जो रिटर्न है वो 15% के आसपास भी है। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, म्यूचुअल फंड अगर आप SWP लगा रहे हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान लगा रहे हैं मंथली बेसिस पर इनकम के लिए, तो एक तो उस फंड के रिटर्न्स जो हैं वो 15% या उससे ज़्यादा के होने चाहिए। दूसरा, वो फंड थोड़ा पुराना होना चाहिए, 5 से 10 साल या 15 साल पुराना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि वो फंड उस कैटेगरी से बिलोंग करता हो म्यूचुअल फंड की जहाँ पर ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, जैसे स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। अब दोस्तों मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। वैसे आप मिनिमम 5000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने इस फंड के अंदर दोस्तों 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। मैं और भी बड़े अमाउंट पर दोस्तों कैलकुलेशन करके आपको बताऊँगा, और आपको दोस्तों अब 1 लाख रुपये के अगेंस्ट विड्रॉवल कितना लगाना है ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। जितना आपने पैसा जमा किया है उस पैसे का आपको सिर्फ और सिर्फ 0.8 या 0.9% ही दोस्तों विड्रॉवल लगाना है। यानी आपको मैक्सिमम आप 800 रुपये 1 लाख रुपए के अगेंस्ट मंथली बेसिस पर इनकम के लिए लगा सकते हैं। और जिस तरह के इस फंड ने रिटर्न्स दिए हैं 14.92% के, तो अगर आने वाले टाइम में ये हमें 14% के रिटर्न्स भी देता है तो 5 साल के बाद में सिनेरियो क्या होगा। 1 लाख रुपए जो टोटल हमने इन्वेस्टमेंट किया, फाइनल वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 1 लाख रुपए से बढ़कर वो 1,25,000 रुपये होगी, और टोटल विड्रॉवल 800 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से 5 साल तक जो हमें मिलेगा वो 48,000 रुपये होगा। तो यहाँ आप दोस्तों गौर कर सकते हैं कि आपको डुअल बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। पहला बेनिफिट कि आपके फंड में भी ग्रोथ देखने को मिली है जो कि FD के बराबर है या FD से ज़्यादा लगभग इसके अंदर ग्रोथ देखी गई है। दूसरी दोस्तों इसके अंदर जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जितना पैसा आपने जमा किया उसका लगभग आधा पैसा आपको मंथली इनकम के रूप में मिल चुका है ऑलरेडी। अब इसी प्रोसेस को आप अगर चाहें तो 1 साल के लिए भी चला सकते हैं। अभी जैसे मैंने 5 साल के लिए आपको बताया है, इसी प्रोसेस को आप अगर चाहें तो 10 साल के लिए भी चला सकते हैं। 10 साल के बाद में क्या कंडीशन होगी, 1 लाख रुपए का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, और 96,000 रुपये दोस्तों हमें मंथली इनकम के रूप में हम रिसीव कर चुके होंगे अगले 10 सालों में, और हमारे फंड की वैल्यू भी 1,73,000 रुपये हो चुकी होगी। अब इस 1,73,000 रुपये में से सिर्फ और सिर्फ टैक्स का डिडक्शन होगा। ये 96,000 रुपये का अमाउंट बिल्कुल सेपरेट है, और 1,73,000 रुपये में से जो टैक्स का डिडक्शन होने के बाद में जो पैसा बचेगा वो आपको वापस मिल जाएगा। आप अगर चाहें इस पूरे प्रोसेस को 1 साल के लिए चला सकते हैं, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। अब अगर हम 15 साल की बात करें तो 15 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट तो हमारा 1 ही लाख रुपए था, लेकिन उसके अगेंस्ट जो मंथली इनकम हम पा चुके होंगे वो 1,44,000 रुपए की है, और फाइनल वैल्यू यानी 1 लाख रुपए हमारा बढ़कर 2,66,000 रुपए हो चुका होगा। अब मान लीजिए आपके पास में है सपोज 10 लाख रुपए,
10 लाख रुपए पर आप विड्रॉवल कितने का लगाएंगे, 8,000 रुपये प्रति मंथ का। तो उस हिसाब से भी अगर हम 15 साल बाद कैलकुलेशन करके देखें तो 10 लाख रुपए बढ़कर हमारे 26,65,000 रुपये हो सकते हैं और 14,40,000 रुपये का हम विड्रॉवल कर चुके होंगे। तो यहाँ आप इस चीज़ को दोस्तों गौर से देख सकते हैं कि आपको एक साथ 2 बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर इसी प्रोसेस को मान लीजिए आप चलाते हैं अगले 25 सालों तक, तो 25 साल में टोटल विड्रॉवल 8,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से जो आप कर चुके होंगे, यानी कि जो मंथली इनकम आपको हो चुकी होगी वो 24 लाख रुपए की होगी और फाइनल वैल्यू भी 10 लाख रुपए से बढ़कर आपकी 79 लाख रुपीज़ हो चुकी होगी। अभी 79 लाख रुपीज़ में से आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों टैक्स का डिडक्शन होगा, बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा और 24 लाख रुपए की इनकम दोस्तों आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। अब दोस्तों इस फंड के अंदर हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, आप अगर चाहें तो जो IDBI है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर बैंक कर्मचारी म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं तो डेफिनेटली वो आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेंगे। अदरवाइज़ आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी दोस्तों ले सकते हैं। आप मोबाइल पर बात कर सकते हैं और उसके बाद में आप पूरी कंफर्मेशन लेने के बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आपको इसी फंड के अंदर अगर मान लीजिए SIP शुरू करनी है मंथली बेसिस पर, और या आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना है, तो उस केस के में आप ग्रो या ज़ीरोधा के थ्रू भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रो और ज़ीरोधा दोनों ही दोस्तों इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर्स में से हैं और किसी भी तरह का कोई भी ब्रोकरेज चार्ज ग्रो या ज़ीरोधा नहीं लेता है। ज़ीरोधा के अंदर आपको दोस्तों 250 रुपीज़ प्लस GST चार्जेस लगते हैं और ये भी 1 टाइम होता है अकाउंट ओपनिंग फीस। उसके बाद में आप अगर चाहें तो इनमें दोनों के अंदर अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, ऑनलाइन आपको दोस्तों अकाउंट ओपन करना है और किसी भी तरह का इसमें कोई बड़ा गेम नहीं है, यानी किसी भी तरह के कोई हेडेक नहीं है। आप इजीली KYC डन करने के बाद में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसके अलावा आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड और नेट बैंकिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास में हैं तो आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और फिर SIP या लमसम में इन्वेस्टमेंट भले चाहे आप IDBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड के अंदर करें या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर करें, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।